हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जो उड़ रही है अबव द ग्राउंड, 60 मीटर अबव द ग्राउंड उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज़ टेम्पररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो इसके साथ धागा बांधा गया है, इस पतंग के साथ जो धागा बांधा गया है वो टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, एक पॉइंट से टाइट किया गया है टेम्पोरली। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इस ये जो स्ट्रिंग है ये इंक्लाइंड हुई है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में ये जो धागा है इसमें कोई ढीलापन नहीं है। आपको एज्यूम करना है कि दैट देयर इज नो स्लैक, कोई ढीलापन नहीं है। लेट ये जो काइट है ये हमें दिया हुआ है कि दैट इट फ्लाइज एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लो ये काइट उड़ रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, राइट। और दिया हुआ है फ्रॉम एक पॉइंट है जो टेम्पोररी टाइट है, ये ग्राउंड है। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके साथ ये स्ट्रिंग अटैच की गई है टेम्पोरेरीली एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री इंक्लाइंड हुई है। लेट यहाँ पे बी है, मान लो बी सी बी द हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड, यानी 60 मीटर। तो यहाँ पे ए है, ये इंक्लाइन हुई है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, राइट। यस ऑफ कोर्स, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हुई है। आपको निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट मीन्स ए सी। ये जो धागा है इसकी लेंथ कितनी होगी अगर हम इस पतंग को उड़ाएंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो क्या लिखते हैं पहले, ये जो बी सी है, लेट बी सी इक्वल टू 60 मीटर। लेट बी सी इक्वल टू 60 मीटर is the height of kite above the ground, ये तो दिया हुआ है, राइट। और द inclination of the string, inclination of string with the ground is 60 डिग्री। आपको निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट मीन्स ए सी आपने निकाला है। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी पे, राइट। आपको निकालना क्या है? ए सी, दैट मीन्स विल यूज बी सी डिवाइड में ए सी। बी सी डिवाइड में आपका ए सी आ रहा है इक्वल टू बी सी हियर इज परपेंडिकुलर। एज वी नो परपेंडिकुलर इज दैट साइड विच इज अपोजिट टू द गिवन एंगल। एंगल के अपोजिट में जो साइड आता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंड ये जो एडजेसेंट टू द गिवन एंगल है ये बेस है, मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना है। एंड राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड आता है उसका हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए सी मुझे निकालना है, तो मैंने ए सी डिवाइड किया। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन आता है। एंगल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। सर साइन कैसे आएगा? अगर आपको शॉर्ट फॉर्म याद है, पंडित बाई पंडित, हरी हरी भगवान। ये जो P डिवाइड में H है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपका आता है साइन थीटा। और ये जो बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज है ये आपका कॉस थीटा आ रहा है, राइट। आपका लास्ट जो परपेंडिकुलर डिवाइड बेस है वो टैन थीटा है आपका। तो हमारा यहाँ यूज़ क्या हुआ है? BC परपेंडिकुलर डिवाइड में AC, तो वो तो साइन आ रहा है। तो BC आपको मालूम है, BC कितना है? 60 डिवाइड में AC आपको पता है, निकालना है इक्वल टू साइन 60 कितना होता है? हैव ए लुक मैं है, ये मेरे हाथ को देखो, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको साइन 60 निकालना है। साइन चलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स 60 के इस साइड में कितने फिंगर्स है? 1 2 3, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड में 2, राइट। ये साइन 60 का वैल्यू अंडर रूट 3 डिवाइड में 2। तो क्रॉस मल्टीपल करो यहाँ पे, 60 इंटू 2 हो गया 120 इक्वल टू ए सी इंटू अंडर रूट 3 ए सी अंडर रूट 3, राइट। हैव अ लुक, AC अंडर रूट 3 OR
AC√3 इक्वल टू आपका क्या है 120। ये अंडर रूट 3 जो है मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा। AC इक्वल टू 120 डिवाइड में अंडर रूट 3। अगर आपका ये आंसर नहीं है आपके एनसीईआरटी बुक में तो देन यू हैव टू रैशनलाइज हियर। आप रैशनलाइज कर सकते हो, अंडर रूट 3 से मल्टीपल भी करो और डिवाइड भी करो, राइट। तो मैंने क्या किया, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। AC इक्वल टू 120 इंटू अंडर रूट 3, 120 अंडर रूट 3 डिवाइड में अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 आपका अंडर रूट 3 स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। AC आपका आ रहा है 120 अंडर रूट डिवाइड में 3 से कटेगा, 3 1 आर 3, 3 4 आर 12। दैट मीन्स AC जो है वो आपका आ रहा है 40 अंडर रूट मीटर इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की रिक्वायर्ड लेंथ है। अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हो 1 2 3। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।